आज है 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षकों के लिए एक और विद्यार्थियों के लिए 15 जून से स्कूल शुरू। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इस बीच स्कूल के ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों के लिए खत्म हो रहे हैं। 1 जून से शिक्षकों के लिए और 15 जून से विद्यार्थियों के लिए स्कूल शुरू हो जाएंगे। गर्मी को देखते हुए शिक्षकों में नाराजगी भी है और उनका कहना है कि 2 सप्ताह के बाद ही स्कूल शुरू किए जाएं। मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेंगे हेलीपैड। 4 जून के बाद नए अवतार में दिखेंगे सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के गांव में औचक निरीक्षण करने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में अधिकारी की गलती मिलने पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते भी नजर आएंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में बीवीपी का विरोध प्रदर्शन, क्राइम ब्रांच करेगी जांच। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के 2 पेपर आउट होने के बाद गुरुवार को यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले में जांच कमेटी भी बनाई। इधर पेपर लीक मामले में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इलेक्ट्रिक ट्रैक पर खटाखट दौड़ेंगी ट्रेन। एमपी के 3, राजस्थान के 2 जिलों को होगा तगड़ा फायदा। एमपी को राजस्थान के एक और करीब लाने वाली भोपाल रामगंज मंडी रूट पर अगले साल से ट्रेन चलाने की तैयारियां तेज हो गईं। बरखेड़ा बुधनी होकर आरकेएमपी आने वाली तीसरी रेलवे लाइन के कमीशनिंग होने के बाद इस पर ट्रैफिक चालू किया गया है। इससे महाराष्ट्र और यूपी के रास्ते भोपाल से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेन की रफ्तार में तेजी आई है। पश्चिम मध्य रेलवे जीएम शोभना बंदोपाध्याय की समीक्षा में ये प्रेजेंटेशन भोपाल रेल मंडल की ओर से दिया गया। खतरे में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षा। एमपी के सरकारी स्कूल्स में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सरकारी स्कूल्स में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अब नियुक्ति नहीं मिलेगी। बता दें कि इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के 72,500 में से 15,000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान के उन आश्वासनों का जो अतिथि शिक्षकों को दिए गए थे। विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से। सरकार पेश करेगी बजट। 14 बैठकों में होंगे महत्वपूर्ण फैसले। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई चर्चा के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें 14 बैठकें हो सकती हैं। सागर घटना को लेकर कांग्रेस ने की जांच दल का गठन। एमपी कांग्रेस ने सागर के बरोदिया गांव में हुई घटना को लेकर जांच टीम बनाई, जिसमें पूर्व मंत्री बाला बच्चन, फूल सिंह बरैया, सुहन वाल्मीकि, झूमा सोलंकी, नारायण पट्टा सहित 9 नेता शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल बरोदिया गांव पहुंचकर दलित परिवार के साथ हुई घटना की रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में जांच दल सीएम मोहन से मुलाकात करेगा। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ मोहन सरकार का बड़ा फैसला। अधिक फीस वसूलना पड़ेगा भारी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। निजी विद्यालयों को अधिक फीस वसूलना भारी पड़ेगा। वहीं किताबों से छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रदेश में 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्कूल्स की मोनोपोली तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के ऑनलाइन मिलेंगे पेपर। 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षाएं 3 से 8 जून तक आयोजित की जाएंगी। पहली बार पूरक परीक्षाओं के पेपर ऑनलाइन केंद्र पर भेजे जाएंगे। यहां प्रिंटर से प्रिंट निकलवाकर परीक्षार्थियों को देने होंगे। बता दें कि अप्रैल में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए थे। इसमें जिले में 5वीं में 4,100 और 8वीं में 3,227 परीक्षार्थी या इससे अधिक विषय में फेल हो गए थे। परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने फॉर्म तो भरा पर परीक्षा में एक भी पेपर नहीं दे पाए। निजी स्कूल फीस के साथ अन्य जानकारी 8 जून तक दें, नहीं तो लगेगा 5 गुना अर्थदंड।
प्रदेश भर के निजी स्कूल्स पर फीस वृद्धि सहित अन्य अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 बनाया गया। राज्य शासन के द्वारा फिर प्रदेश के सभी निजी स्कूल्स को निर्देशित किया गया कि वे स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। अगर स्कूल्स के द्वारा निर्धारित समय पर जानकारी अपलोड नहीं की गई तो प्रतिवर्ष निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के मुताबिक 5 गुना अर्थदंड देना होगा। इसके लिए विभाग ने अर्थदंड को निर्धारित कर दिया है। कांग्रेस का दावा, झूठी साबित होगी सभी सट्टा बाजारों की भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर की गई सभी सट्टा बाजारों की भविष्यवाणियां गलत साबित होंगी और देश में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा। इतना ही नहीं, एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल सर्वे का आंकड़ा भी पोस्ट किया है। नर्सिंग घोटाले मामले में 14 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को नोटिस। एमपी के नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। यहां इंस्पेक्शन में गड़बड़ी करने वाले 14 अफसरों को नोटिस थमा दिया गया। इसमें तहसीलदार व नायब तहसीलदार शामिल हैं। आरोप है कि जांच के लिए गठित निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में उन्होंने गलत रिपोर्ट तैयार करने में मदद की। राजस्व विभाग ने यह कार्रवाई स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर की है। नोटिस का जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट का फैसला, नहीं हो सकती मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की शादी। मध्य प्रदेश एचसी ने मुस्लिम लॉ का हवाला देते हुए मुस्लिम लड़के व हिंदू लड़की के विवाह को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लड़का मूर्ति पूजन करने वाली लड़की से विवाह नहीं कर सकता, सिर्फ मुस्लिम लड़की से ही शादी कर सकता है। बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर ये एक फसादी विवाह होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। याचिकाकर्ता ने परिजनों के विरोध पर सुरक्षा देने की मांग की थी। मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून तक आएगा मानसून। देश में भीषण गर्मी के बीच मानसून ने दस्तक दे दी है। सबसे पहले मानसून केरल में आया, अब अगले कुछ दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी आ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 20 जून तक एंट्री लेगा। फिलहाल गुरुवार को यहां 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल में कल हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। दिग्विजय ने उठाई किसानों की आवाज, मुआवजे की मांग। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा के बिसोनी कला व मलकाखेली गांव में नहर का पानी न मिलने से किसानों की मूंग की फसल बर्बाद हो गई। 1500 एकड़ में लगी फसलों को किसान खुद ही ट्रैक्टर चलाकर रौंद रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की चूक से 40 दिन बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला। घोषणा के बाद चौक चौराहों को महापुरुषों के नाम का इंतजार। छिंदवाड़ा शहर के चौक चौराहों को महापुरुषों और शहीदों के नाम का इंतजार है। मार्च में नगर निगम के बजट सम्मेलन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही परासिया रोड के चौराहे का नामकरण शहीद विक्की पहाड़े के नाम पर रखने का आश्वासन सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इसका काम रुका हुआ है। भदभदा वाटरफॉल में नहाने पर लगा प्रतिबंध, धारा 144 लागू। दमोह के भदभदा वाटरफॉल में एक युवक की मौत के बाद यहां नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भी कुछ लोग वहां नहाने पहुंचे। मामले की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे और वहां से उन्हें खदेड़ दिया। साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई भी की गई। बता दें कि गैसाबाद के एक युवक की गहरे पानी में जाने से मौत हो गई थी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, 14 अफसरों को कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस के मामले की जांच जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच में अनफिट पाए गए 66 कॉलेजेस पर राज्य सरकार ने ताला जड़ दिया। वहीं जांच के नाम पर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सरकार और सख्त हो गई। दरअसल नर्सिंग घोटाले मामले में 14 रेवेन्यू अफसरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया गया। रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव ने अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। 69 साल पुराना ब्रिटिश कानून खत्म होगा, एमपी में आएगा नया कानून। राज्य सरकार उज्जैन में सिंगस के लिए अब 69 साल पुराने कानून को बदलने जा रही है। सिंगस में 14 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने के अनुमान के बाद कानून में बदलाव की तैयारी की। भूमि प्रबंधन से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक के लिए नियमों की जरूरत महसूस की गई। ऐसे में नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म। पीएम मोदी, मनमोहन सिंह समेत इन दिग्गजों ने मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम समाप्त हो गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार भी थम गया। 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर 1 जून को मतदान है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के बाद 4 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा तोहफा।
आपको बता दें कि पेंशन धारकों की ईपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम न रहने की वजह से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको एरियर कितना मिला, कितना मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ पता नहीं चलता था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी किया गया है। करप्ट असिस्टेंट इंजीनियर को 4 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। जबलपुर की लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने एक भ्रष्ट इंजीनियर को 4 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी सिंचाई विभाग उमरिया में पदस्थ रहे असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार पांडे को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी वाले बयान पर पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री के एक बयान ने सियासत में खलबली मचा दी, जिसमें वो कहते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता था। इस स्टेटमेंट के बाद से विपक्ष उन पर हमलावर है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनको जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिनकी व्यू शाखाओं में बनती है वो गांधी को नहीं समझ सकते। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा, आईएसआईएस से मिली धमकी। टी20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने धमकी दी। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पास व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। मैच के दौरान दर्शकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। सुरक्षाकर्मी लोन वुल्फ अटैक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। गौशाला में उत्तरी भाग से स्तंभ का टुकड़ा मिला। ऐतिहासिक गौशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुरुवार को 70वें दिन का सर्वे किया। इसमें गर्भगृह के निकट क्षेत्र और उत्तरी भाग में खुदाई का कार्य मिला है। उत्तरी भाग से सनातनी संस्कृति से संबंधित आकृति वाला स्तंभ का टुकड़ा मिला। इसको विभाग के द्वारा संरक्षित कर परीक्षण करने के लिए रख लिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।